Hello student, today I am going to teach Hindi poem number 4 किताबें। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम पढ़ने वाले हैं किताबें। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिचय। ये किताबें के कवि कौन है? गुलजार जी हैं। इनके कवि का नाम है गुलजार। परिचय देखेंगे। जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना झेलम जिला पंजाब स्वतंत्रता पूर्व भारत में हुआ इनका जन्म। अब परिचय देखेंगे। गुलजार जी का मूल नाम संपूरन सिंह है, मतलब उनका जो मुख्य नाम था वो संपूरन सिंह था। संपूरन सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। ये गीतकार भी हैं गुलजार जी। ओके। प्रमुख कृतियाँ: चौरस रात लघु कथाएँ, रावी पार, कथा संग्रह रात, चांद और मैं, एक बूंद, चांद रात, पश्मीने की कविता संग्रह, खरासें, कविता कहानी का कोलाज। ये सारी इनकी क्या है? गुलजार जी की कृतियाँ हैं। पद्य संबंधी नई कविता आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों का मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। अभी पुस्तक की भी फीलिंग होती है, ये इसमें बताया गया है लेसन में, पोएम में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेंजा देखेंगे पोएम का। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो सामे उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। अब मैं इसका आपको अर्थ भी बताती हूँ, और सबसे पहले मैं आपको इसका शब्दार्थ बता देती हूँ। अब देखिए दिया है झांकती। झांकती मीन्स क्या होता है? देखती। और अलमारी मीन्स आपको पता ही है, अलमारी मीन्स क्या होता है? कबट होता है ना। और बंद मीन्स भी आपको पता है, ये भी बहुत ईजी है। शीशा मीन्स भी पता है, ये भी बहुत ईजी है। अब मैं आपको बताती हूँ हसरत। हसरत मीन्स क्या होता है? उम्मीद, है ना। हसरत मीन्स उम्मीद। अब देखो इसमें क्या दिया है? मुलाकातें। मुलाकातें मीन्स क्या होता है? मिलन। सोहबत। सोहबत मीन्स होता है संगत, है ना। अब हम लोग इसका अर्थ देखेंगे। अर्थ में कवि क्या कहते हैं वो देखेंगे हम। देखिए कवि कहते हैं, कौन से कवि हैं? गुलजार जी। गुलजार जी कहते हैं कि किताबें मनुष्य की साथी है। किताबें मनुष्य की साथी है, किंतु कंप्यूटर के अधिक प्रयोग के कारण इनमें लोगों की रुचि कम होने लगी है। पहले सब लोग किताबों से काम चलाते थे, किताबों से पढ़ते थे। आज के ज़माने में कंप्यूटर आ गया तो सब लोग कंप्यूटर से पढ़ते हैं, है ना। अपना PDF निकालेंगे या कुछ और अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन किताब को थोड़ा कम हाथ लगाते हैं। इसलिए किताबों को भी बहुत तकलीफ़ होती है, दुख होता है कि इंसानों की रुचि मुझ में कम होने लगी है। अब स्थिति यह है, मतलब अब यह स्थिति हो गई है कि किताबें बंद अलमारी के शीशों से झांकती हैं। किताबें किस में रख दिया जाता है? अलमारी में। आपको पता है ना, कांच वाली अलमारी होती है जो जिसमें बुक रखी जाती है, सामने से बुक दिखती है कि कौन सी बुक है, वैसी अलमारी। तो किताबें जब अलमारी के अंदर बंद हो जाती है तो बेचारी शीशे के तरफ से वो झांकती रहती है, देखती रहती है, बड़ी उम्मीद से देखती रहती है कि मुझे कोई तो लेगा, कोई तो निकालेगा। फिर बड़ी उम्मीद से शीशों के बाहर ताकती हैं। एक समय था जब मनुष्यों की सामे किताबों की संगत में व्यतीत होती थी। किताबें क्या बोल रही हैं? मतलब कवि बोल रहे हैं कि एक समय था जब मनुष्य किताबों के बिना नहीं रह सकता था। शाम को किताबों के साथ
अपना उसके साथ अपना संगत में व्यतीत होती थी, मतलब उसी के संगत में व्यतीत होती थी। किसके? किताबें के संगत में। और अब स्थिति यह है कि महीनों तक मनुष्य और किताबों की मुलाकात नहीं होती है। अब कैसी परिस्थिति हो गई है कि किताब और मनुष्य का मुलाकात महीने 2 महीने लग जाते हैं, बट उनकी मुलाकात इतना जल्दी नहीं हो पाती है। और ये किसके कारण? कंप्यूटर के कारण। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको फर्स्ट स्टेंजा समझ में आ गया होगा। अभी हम सेकंड देखते हैं। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वे कदरें अब नज़र आती हैं नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। अब मैं आपको इसका न्यू वर्ड बता देती हूँ जो टफ है। अब देखो इसमें क्या है? गुजर, मतलब गुजरना का क्या मतलब होता है? बीतना, है ना। अब देखो क्या है नेक्स्ट, क्या है इसमें, और बाकी तो सब इजी है। बेचैन, बड़ी, किताबें, कंप्यूटर, सब इजी है। अब इसमें आपको क्या नहीं आएगा? कदरें। कदरें क्या है? कदरें मीन्स होता है मूल्य, मायने, मतलब कदर करना होता है ना। और इसके बाद क्या है? हाँ, कदरे का होता है मायने। और तो इसमें बाकी सब इजी है। तो अभी हम देखते हैं इसका अर्थ, हम देखते हैं, ठीक है। अर्थ में कवि क्या कहते हैं कि गुजर जाती है ना, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। कवि कहते हैं कि अब अक्सर मनुष्य की शामें कंप्यूटर के पर्दों पे ही बीत जाती है, तो किताब कहाँ से छुएगा? कवि कहते हैं कि अब मनुष्य की शाम कंप्यूटर पे ही बीत जाती है, तो किताब कहाँ से लेंगे वो? उनकी साथी किताबें इस बढ़ती दूरी के कारण बड़ी बेचैन रहती हैं। मतलब मनुष्य की जो किताब थी, जिनसे और जिनके साथ वो पढ़ते थे, उनके साथ रहते थे, कंप्यूटर की वजह से उनको छूते भी नहीं, तो किताबें क्या रहती हैं? बड़ी बेचैन रहती हैं। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, अर्थात किताबें लोगों को अब सपने में दिखती हैं। मतलब किसको नींद में चलने की आदत हो गई है? किताबों को। जैसे हम रात को सपना देखते हैं ना, वैसे अभी किताबें सपने देख रही हैं कि अर्थात किताबें लोगों को अब सपने में देखती। किताब लोगों को क्या करती है? सपनों में देखती है कि लोग मुझे पढ़ रहे हैं, मुझे ले रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें। फिर कभी क्या करते हैं कि किताबें अपने ज्ञान गंगा के स्वर्ण अक्षरों द्वारा, ज्ञान गंगा के स्वर्ण अक्षरों द्वारा मनुष्य को नैतिकता का पाठ पढ़ाती थी। किसका पाठ पढ़ाती थी मनुष्य को किताब? नैतिकता का पाठ पढ़ाती थी। और वे रिश्तों संबंधों से मधुर गीत सुनाती थी। और वे रिश्तों और संबंधों से क्या करती थी? मधुर गीत सुनाती थी। और किंतु जिनके मूल्य दिया है ना कि जिनके सेल कभी मरते नहीं, किंतु जिनके मूल्य कभी नहीं मरते थे और जिनके सेल कभी ख़त्म नहीं होते थे। इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जिनके मूल्य कभी मरते नहीं थे, जिनके सेल कभी ख़त्म नहीं होते थे, और अब कंप्यूटर के बढ़ते प्रभाव का परिणाम है। अब कंप्यूटर के बढ़ते प्रभाव का परिणाम है कि हमें घरों में अब वह मानवीय मूल्य नहीं दिखाई देते। किताब क्या बोल रही है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि घरों में मुझे वो मूल्य नहीं मिल रहा है जो कंप्यूटर को मिल रहा है। अब आपको पता है कि किताब में सेल लगता है क्या? नहीं लगता है। किताब कभी मरती है क्या? नहीं मरती है। आप जब भी उसके पेज पलटेंगे आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो हमारी जो किताब होती है वो ज्ञान गंगा है, जो हमें पाठ पढ़ाती है अच्छी चीज़ों का। ओके चिल्ड्रेन, तो अभी हम नेक्स्ट स्टेंजा देखेंगे, वह सारे उधड़े उधड़े। अभी उधड़े उधड़े का मतलब क्या होता है? बिखरा हुआ। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है ना। सफ़ा मीन्स क्या होता है? पन्ना। और एक मीन होता है एक,
इक मीन्स क्या होता है, एक होता है, और लफ्ज़ों मीन्स क्या होता है, शब्दों। लफ्ज़ों मीन्स होता है शब्द, सफ़ा मीन्स होता है पन्ना, और आपको होता है मानी। मानी मीन्स होता है मान सम्मान, और एक मानी और होता है जिसका अर्थ होता है मतलब, है ना। बोलते हैं ना इसके माने क्या होता है, उसके माने क्या होता है, तो यहाँ पे हमें मान सम्मान से लेना है, मतलब हमारा है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, देखो, कई लफ्ज़ों के माने गिर पड़े हैं, बिन पत्तों के सूखे तुंड लगते हैं वे सब अल्फाज। अल्फाज मीन्स क्या होता है, शब्द। अल्फाज मीन्स शब्द। अब देखो, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। मानी मीन्स क्या होता है, अर्थ। मानी मीन्स क्या होता है, अर्थ। अब एक मानी का मतलब है मान सम्मान, और दूसरे मानी का क्या मतलब है, अर्थ, मतलब कि मतलब होता है ना, मीन्स वो। अभी हम इसका अर्थ देखेंगे। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्ज़ों में माने गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे तुंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। अभी देखो, कवि क्या कहते हैं कि कवि कहते हैं कि कंप्यूटर के युग में पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती हुई दूरी का वर्णन करते हुए कहते हैं, अभी कंप्यूटर के ज़माने में, युग मतलब ज़माना, कंप्यूटर के ज़माने में कवि क्या करता है कि मनुष्य और पुस्तकों के बीच वर्णन करते हुए बोलते हैं कि एक समय था जब किताबें हमारे साथ रहकर हमें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी। एक समय था जब किताबें हमारे साथ रहकर रिश्तों और संबंधों के बारे में हमें सीख देती थी, बताती थी। वे सारे संबंध उधड़ गए हैं, वे सारे संबंध उधड़ गए हैं, बिखर गए हैं। इसका मतलब है बिखर गए, टूट गए। अब पन्ने पलटने पर हमारे गले से करुण, अब पन्ने पलटने पर हमारे गले से करुण सिसकी निकलती है, मतलब दुख भरी सिसकियाँ निकलती है, आँखों में आंसू आ जाता है। और जब आँखों में आंसू आता है तभी सिसकियाँ निकलती है ना, तो सिसकियाँ निकलती है और आँखों में आंसू आ जाता है। इतना ही नहीं, आज व्यक्ति और किताबों के बीच संपर्क का दायरा इतना सिमट गया है। कवि कहते हैं कि आज इतना ही नहीं, आज व्यक्ति और किताबों के बीच संपर्क का जो दायरा है इतना सिमट सा गया है, इतना सिमट गया है कि उनके शब्दों के मान सम्मान गिर चुके हैं। मतलब उनके शब्द के जो मान सम्मान है ना, वो गिर चुके हैं। उनके शब्द अब बिन पत्तों के सूखे ठुंड से जीर्ण शीर्ण लगते हैं। यह ना टुंड लगते हैं, वो सब अल्फाज, सूखे पत्तों के टुंड लगते हैं। तो बोल रहे हैं कभी कि उनके शब्द अब बिन पत्तों के सूखे ठुंड से जीर्ण शीर्ण लगते हैं, जिनका अब कोई मतलब नहीं है, जिनका अब कोई मतलब नहीं है। ओके चिल्ड्रेन, अभी हम नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। क्या है, जुबां पर क्या दिया है, जुबां पर जो जायका आता था वो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है ना। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। अब मैं इसका आपको न्यू शब्द बताती हूँ। जुबां मीन्स क्या होता है, जीभ, जिह्वा। जायका मीन्स होता है स्वाद, जायका मीन्स स्वाद। और झपकी मीन्स क्या होता है, झपकी गुजरती, पलक झपकते ही, पलक झपकते ही। और तह बतह मीन्स क्या होता है, ये हाँ, दर परत, परत दर परत, मतलब कि तह बतह खुलता चला, मतलब एक एक परत हम खोलते जाते हैं वो। और फिर राब्ता मीन्स क्या होता है, राब्ता मीन्स होता है संपर्क,
एक दूसरे का जो संपर्क होता है ना, वो होता है राब्ता मीन्स। ओके, अब हम देखेंगे इसका अर्थ। इसके अर्थ में क्या लिखा है कि जुबान पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। तो कभी क्या कहते हैं कि कंप्यूटर की गति व किताबों की निरंतर होती, कंप्यूटर की गति और किताबों की जो गति है वो निरंतर होती, उपेक्षा व दुर्गति के संबंध में कहते हैं। मतलब उनकी क्या उपेक्षा है, वो एकदम दुर्गति के संबंध में कहते हैं कि अब एक क्लिक करने पर बस पलक झपकते ही कंप्यूटर के डिजिटल पर्दे पर बहुत कुछ एक एक करके शीघ्रता से खुलता चला जाता है। अभी कैसे हम किताब के अपनी उंगली से पन्ने पलटते हैं, कभी कभी पन्ना नहीं पलटता है तो हमें हाथ को गीला करना पड़ता है, तब जाके पन्ने पलटते हैं। तो वही बोलते हैं कि कभी कहते हैं कि पहले तो लोग पन्नों को, किताबों के निरंतर मतलब पलटते थे, उनकी उपेक्षा होती थी। अब दुर्गति के संबंध में कहते हैं कि अब उनको लगता है किताब पलटना बहुत भारी काम है, लेकिन कंप्यूटर चलाना बहुत ही इजी काम है। तो क्या करते हैं, अभी पलक झपकते ही क्लिक किया और कंप्यूटर पे डिजिटल पर्दे पे बहुत सारी चीज़ें आने लगी, एक एक करके शीघ्रता से खोलने लगे और खोलते चले गए। इसी का परिणाम है कि किताबों के पन्ने पलटने को जो स्वाद जिह्वा पर आता था, आपको पता है ना कि हम कंप्यूटर की जब बटन को क्लिक करते हैं तो उसमें हमारी जिह्वा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब हम किताबों के पन्ने पलटते हैं तब हमें जिह्वा की ज़रूरत पड़ती है। भले हम जानबूझ के ना करें, अनजाने में करें, लेकिन जब पन्ना पलटता नहीं तो अपनी उंगली जो होता है वो जीभ पे ज़रूर टच करते हैं। जब वो थोड़ा सा गीला हो जाता है तो हम पन्ना आराम से पलट लेते हैं। तो कभी कहते हैं कि जो स्वाद उस पन्ने में जिह्वा पर आता था वह भी हमसे ओझल हो गया है। ओझल कैसे हो गया? क्योंकि हम किताब को छूते नहीं हैं, बस हम कंप्यूटर पे काम करते हैं इसके लिए। अर्थात पन्ने पलटते समय बार बार जीभ पर उंगली रखने का आनंद समाप्त हो गया है ना? वो आनंद क्या हो गया है? उंगली का जो जीभ पर बार बार रखते थे और पन्नों को पलटते थे, वो समाप्त हो चुका है, ख़त्म हो गया है। किताबों में रचा बसा हमारा संपर्क, वह हमारे संपर्क सूत्र का दायरा भी अब बहुत कुछ सिमट गया है। मतलब जो किताबों का संपर्क था वो हमसे संपर्क सूत्र का एक दायरा बन गया है, बहुत दूर, बहुत मतलब अब बहुत कुछ सिमट गया है। मतलब वो हमारे साथ मुश्किल से होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम कंप्यूटर पे ही अपने काम करते हैं। ओके, अभी हम नेक्स्ट संज्ञा देखेंगे। कभी सीने पर रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबीं से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। अभी मैं आपको इसका अर्थ बता देती हूँ, नया शब्द बता देती हूँ। अब इसमें देखो दिया है ना रिहल। रिहल मीन्स क्या होता है? ठावनी, जिस पर धर्म ग्रंथ रख कर पढ़ा जाता है। आपको पता है जो ग्रंथ जैसे लकड़ी का जो बना रहता है, ठावनी जिस पे रख कर पढ़ा जाता है, आपने गांव में अक्सर देखा होगा कि बड़े बड़े रामायण महाभारत की जो बुकें होती हैं उसी पे रख के पढ़ी जाती हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे सजदा। ये सजदे दिया है ना, सजदे, तो सजदे का मतलब क्या है? सिर झुकाना, मतलब प्रार्थना करना। और जबी मीन्स क्या है? माथा। और इल्म के क्या मतलब है? इल्म मीन्स होता है ज्ञान, है ना? तो इसका अर्थ हम अभी देख लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, अभी हम अर्थ देखते हैं। कभी गुलजार जी कहते हैं, है ना, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे। तो कभी गुलजार जी क्या कहते हैं कि किताबों के परस्पर अपनत्व के साथ का वर्णन करते हैं। मतलब जो किताबों के साथ उनका अपनापन था उसके साथ वर्णन करते हुए कहते हैं कि
किताबें हमारी सहचरी सहगामिनी थी। किताबें हमारी सहचरी और सहगामिनी थी, मतलब किताबें हमारी साथी थी, हमारी सब कुछ थी, जिन्हें हम सीने पर रख कर लेट जाते थे। जिन्हें हम सीने पे रख के, कैसे हम पढ़ते पढ़ते लेट जाते हैं, अपने सीने पे रख के सो जाते हैं, वही वो बता रहे हैं। और कभी गोदी में लेते थे, हम जब लिखते हैं तो अपने गोदी में लेके लिखते हैं ना किताबों को, वो तो कभी हम अपने गोदी में लेते थे और कभी कभी अपने घुटनों को रिहल मतलब ठावनी के सूरत बनाकर किताबें पढ़ने का आनंद लेते थे। अभी कैसे हम मांडी गाल की किताब अपने मांडी पे रख के पढ़ते हैं ना, उसी को ये ठावनी बोला है। तो किताबें अपनी मांडी पे रख के मतलब ठावनी पे रख के उसकी सूरत बनाकर कैसे पढ़ने का आनंद लेते थे। फिर क्या कहते हैं, कभी की कभी कहते हैं कि कभी सजदे मतलब प्रार्थना से इन्हें पढ़ा करते थे। मतलब एक प्रार्थना समझकर, ये सरस्वती जी है ना, तो हम प्रार्थना समझ करके इसको पढ़ा करते थे। किसको? किताबों को। तो कभी माथे लगाकर उसे छूते थे। अभी कैसे हमारा हाथ पैर गलती से पड़ जाता है तो हम किताबों को मत्था ऐसे टेकते हैं ना, सरस्वती माँ माफ़ करना ऐसे, तो माथे लगाकर उसे छूते थे ताकि किताबों का सारा ज्ञान आगे भी मिलता रहे, ताकि किताबों का सारा ज्ञान आगे भी मिलता रहे, वो हमसे वंचित न रहे, कभी बंद न हो। मिलता रहे मतलब कभी बंद, देखो आइंदा भी मतलब मिलता रहे, कभी बंद न हो, मतलब भविष्य में भी मिलता रहे वो, आइंदा भी। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे स्टेंजा, मतलब लास्ट स्टेंजा देखेंगे। मगर ओ जो किताबों में मिला करते थे, सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे, वो शायद अब नहीं होंगे। ओके, तो अभी हम देखते हैं इसका क्या है। रुक्के, रुक्के मीन्स क्या होता है? चिट्ठी होता है। ठीक है, चिट्ठी होता है, और रिश्ते मतलब आप सबको पता है कि संबंध होता है, और इसमें इतना कोई टफ वर्ड नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं इसका आपको अर्थ बताऊंगी। कभी कहते हैं कि किताबों के साथ कुछ यादगार बातें भी जुड़ी हुई होती हैं। आपको पता है ना, जो हमारी किताबें रहती हैं जिससे हम पढ़ते हैं, उससे हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी रहती हैं कि हमने इस समय ये पढ़ा था, इस समय ऐसे पढ़े थे, वैसे पढ़े थे। तो हम बड़े जब भी हो जाते हैं तो सोचने लगते हैं अपनी किताबों के बारे में, जो हमसे पीछे वाले क्लास में छूट जाती है, हम आगे वाले क्लास में चले जाते हैं। तो ऐसा, तो कभी क्या कहते हैं कि किताबों के साथ कुछ यादगार बातें जुड़ी होती हैं। कभी कभी लोग इन किताबों में किसी के लिए फूल या संदेश पत्र दिया करते थे। पता है ना, अपने फ्रेंड का हम लोग कोई अच्छी कीमती चीज़ होती है, जैसे फ्लावर्स होता है, फूल होता है, या कोई उनका लिखा हुआ लेटर होता है, कुछ होता है, किताबों में संभाल के रख देते हैं। तो वही कभी कहते हैं कि फूल या पत्र हम अपनी किताबों में रख दिया करते थे। किंतु किताबों में जो रखे हुए सूखे फूल और महके हुए चिट्ठी के पन्ने मिला करते थे। मतलब जो किताबों में हम लोग रख देते थे, बाद में जब उसके सूखे हुए फूल या महके हुए चिट्ठी के पन्ने मिला करते थे, उनका क्या होगा? कवि गुलजार जी कहते हैं, एक दौर था, मतलब एक समय था, जब किताबों के गिरने उठाने के बहाने कई रिश्ते की डोर बन जाती थी, है ना। फाइल गिर गई, किताब गिर गई, एक दूसरे को उठाकर देने लगे, आपस में उनका संबंध जुड़ जाता था, जिनसे कभी जान पहचान भी नहीं रहती थी। तो कवि का कहने का मतलब यही है कि किताबों की वजह से बहुत सारे रिश्ते भी बन जाते थे, जिसकी डोर बहुत मजबूत बन जाती थी। किंतु अब जिस तरह से किताबों में लोगों की अरुचि उत्पन्न हुई है, कवि का क्या कहने का मतलब है, लेकिन जिस तरह से किताबों के प्रति लोगों ने अपना अरुचि व्यक्त करने लगे हैं, उससे यह रिश्ते नष्ट हो जाएंगे, उससे वो रिश्ते क्या हो जाएंगे? नष्ट होते जाएंगे। उनका संपर्क सूत्र जो है वो टूट जाएगा, जो संपर्क किताबों से उनका बना हुआ था वो टूट जाएगा, और वे अपना अस्तित्व खोकर काल के ग्रास की भांति खत्म हो जाएंगे। वो अपना अस्तित्व
खोज कर क्या हो जाएंगे, काल के ग्रास की भांति खत्म हो जाएंगे। जैसे वो कोई काल, कोई संबंध कोई में आता है, परेशानियां आता है, उसी के भांति क्या हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। और फिर अभी हम देखेंगे, होमवर्क देखेंगे अपना। अभी आपका ये लेसन ख़त्म हो गया। और स्टूडेंट्स, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि ये पोएम आपको लर्न भी करना है अर्थ सहित। ओके, अर्थ सहित आपको करना है। और देखो, पहले हम देखेंगे शब्द संसार, मैं आपको भेज दूँगी। और इसमें आपको ये बताना है। अब देखो कैसे दिया है इसमें, आपकी इसमें टेक्स्ट बुक में, पाठ के आंगन में सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अब देखो दिया है ना, पाठ के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। सबसे फर्स्ट क्या है, किताबों की अब बनी आदतें। कौन सी आदतें किताबों की बन गई थी, नींद में चलने की, है ना, नींद में चलने लगी थी ना। और दूसरी क्या है, किताबें जो रिश्ते सुनाती थी। क्या आएगा उसमें, घर में वो कदरें अब नज़र नहीं आती। इसका आंसर है, घर में अब वो कदरें नज़र नहीं आती। अभी हम देखेंगे ख। क हमारा हो गया, अब हम ख देखेंगे। कविता में प्रयुक्त उर्दू शब्द तथा उनके अर्थ। जो उर्दू शब्द है ना तथा उनके अर्थ, अब हमको ये बताना है। 6 दिया है। सबसे फर्स्ट क्या है, हसरत। और इधर से हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है, कदरें। दूसरा है सोहबत। तीसरा है हसरत। चौथा उम्मीद। पांचवा संगत। और छठा क्या है, मूल्य। आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम इधर देखेंगे, किताबें यहाँ रखते थे। मैंने आपको बताया ना, आपके लेसन में किताबें कहाँ कहाँ रखते थे हम। किताबें सीने पर, गोदी में, घुटनों पर, माथे पर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था ना। अब देखो, प्रथम 5 पंक्तियों का भावार्थ लिखो। जो सबसे फर्स्ट की 5 पंक्तियाँ हैं ना, उसका आपको अर्थ लिखना है। ठीक है, अपने शब्दों में अर्थ लिखना है। अब इधर हम देखेंगे ये भाषा बिंदु। शब्द युग्म पूरे करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मैंने शब्द युग्म आपको ग्रामर में बहुत अच्छे से सिखाया है, आपको आता भी है, तो आप लोग अच्छे से इसको कर सकते हैं। इसका क्या करना है, शब्द युग्म में आपको पता है ना शब्द युग्म कैसे होते हैं। अब देखो, घर है तो घर का क्या आएगा, द्वार। मैं आपको पहला करके बता देती हूँ, नहीं तो सभी बता दूंगी। पिता के डांटने पर रमेश अपना घर द्वार छोड़कर शहर चला गया। क्या है, पिता के डांटने पर रमेश अपना घर बार छोड़कर चला गया। अभी दूसरा क्या है, उधड़े उधड़े। उधड़े उधड़े का क्या आएगा, मैं आपको बता रही हूँ, पुस्तकालय में सही रख रखाव न होने के कारण पुस्तकें उधड़ी उधड़ी थी। अब नेक्स्ट क्या है, भला। भला का क्या आएगा, शब्द युग्म बुरा। नौकर से गमला टूट जाने के कारण मालिक उसे भला बुरा कहने लगा। अब देखो क्या है, प्रचार है, इसका आएगा प्रसार। तो यहाँ पे लिखेंगे, आजकल हमारे देश में सफाई अभियान का प्रसार बहुत जोरों से चल रहा है। वाक्य में प्रयोग हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है, भूख, उसका आएगा प्यास। लंबी यात्रा के कारण यात्री भूख प्यास से व्याकुल थे। लास्ट क्या है, भोला। भोला का आएगा भाला। रामू बहुत ही भोला भाला लड़का है। आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे दिया है रचना बोध। इस लेसन से आपको क्या ज्ञान मिला, क्या बोध हुआ, क्या समझा, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके चिल्ड्रेन, और होमवर्क आप लोग टाइम पे करके भेजो। और आप लोग इसमें पढ़ने में थोड़ा रुचि अपना दिखाओ, और हमें भी पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हो। और होमवर्क टाइम पे सेंड करो। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू।